बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं कोहिनूर आई। नाज़रीन, हाल ही में एक कानून पास किया गया है जिसे ट्रांसजेंडर के हवाले से बहुत मकबूलियत हासिल हुई और दीगर सोशल मीडिया और इसके अलावा दीगर चैनल्स पर भी हम देख रहे हैं, जिसमें लोग मुख्तलिफ तरह की बातें भी कर रहे हैं कि अब खातून से शादी भी कर सकती है, मर्द से शादी भी कर सकता है, ख्वाजा सराओं से शादी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने इस पर बात करने के लिए जो है वो प्रोग्राम को डिसाइड किया है और मुख्तलिफ लोगों से इस पर बात भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर नबी अली खान का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर न्यूज़ में हमने ख्वाजा सराओं के हकूक़ पर बात की थी और ये बताया था आपको कि ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे में कहाँ पर खड़े हैं। निशानदेही करने का मकसद ये था कि हम चाहते थे कि जिस तरह आम शहरी मुआशरे में ज़िंदगी बसर करता है, बिल्कुल इसी तरह ख्वाजा सरा भी इस मुआशरे में ज़िंदगी बसर करें और ख्वाजा सराओं को भी इसी तरह जो है वो जीने का हक़ हासिल है, जिस तरह एक आम आदमी को, एक आम औरत को इस मुआशरे में रहने का हक़ हासिल है। हमने देखा सड़कों पर ख्वाजा सरा हमें मांगते हुए भी नज़र आते हैं, उनको लोग तंग करते हैं। अगर वो किसी फंक्शन पर चले जाते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं, झगड़ा होता है तो तशद्दुद का निशाना भी उन्हें बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हुकूमती इमदाद की बात करें तो हुकूमत की जानिब से इमदाद दी जाती है तो शराइत रखी जाती हैं कि आप साबित करें इस बात को कि आप ख्वाजा सरा हैं, फ़ीमेल ख्वाजा सरा हैं या मेल ख्वाजा सरा हैं। नहायत कठिन शराइत हैं। आमतौर पर ख्वाजा सराओं ने अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो लिखवाया ये होता है कि वो मर्द हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हमारी जायदाद में हमारे पुरखों की जो जायदाद है, जब उसमें से हिस्सा देने की बारी आती है तो अगर शनाख्ती कार्ड के ऊपर ख्वाजा सरा लिखा हो तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आपको हिस्सा नहीं मिल सकता। दूसरी जानिब अगर बात करें, आपके शनाख्ती कार्ड पर अगर फ़ीमेल ख्वाजा सरा लिखा है फिर भी नहीं मिलता, मेल ख्वाजा सरा लिखा है फिर भी नहीं मिलता। हाँ, फिर मजबूरी बन जाती है वहाँ पर ख्वाजा सरा छोड़कर मर्द लिखवाना, शाहिद, मुनव्वर, जाफ़र, सादी कुछ भी लिखवाना, वहाँ पर जो है वो मजबूरी बन जाती है मर्द लिखवाना, ताकि विरासती जायदाद में से जो है वो हिस्सा लिया जाए। हाल ही में जो कानून पास हुआ है उसमें कई चीज़ें देखने में आ रही हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि अब मर्द से शादी करेगा, अब औरत से शादी करेगी, अब ख्वाजा सरा जो हैं वो भी आपस में शादियां करेंगे। ये क्या मामलात हैं? ये क्या हुआ है? ये तो पास नहीं हो सका कि ख्वाजा सराओं को प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाए। सबसे ज़रूरी तो ये कानून था कि पास किया जाता कि ख्वाजा सरा भी किसी माँ के बतन से पैदा हुए हैं, उनको भी किसी माँ ने पैदा किया है। ख्वाजा सरा आसमान से ना तो नाउज़ुबिल्लाह गिरे हैं और ना ही किसी दरख्त से निकले हैं, उनको भी किसी माँ ने पैदा किया है। उनके हकूक़ की अगर बात करनी थी तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि गवर्नमेंट उनके हकूक़ पर बात करती और गवर्नमेंट उनको जायदाद में से हिस्सा देती। उनके लिए जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ में भी ख्वाजा सराओं को रहने की जगह नहीं मिलती। ख्वाजा सरा अगर किसी सोसाइटी में प्लॉट बुक कराते हैं तो जब ये पता चल जाता है कि ये ख्वाजा सरा है, वो उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर देते हैं। ख्वाजा सराओं को किसी सोसाइटी में घर नहीं मिल सकता, वो किराए पे घर नहीं। ये दीगर मामलात ख्वाजा सराओं के ऊपर हमने उठाए थे, हमने बात की थी इस पर, मगर उसका जो रिजल्ट था वो बजाय ये निकलने के कि उनका हकूक़ बनाए जाते, उनको मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता, उल्टा ये कानून बना दिया है कि जिसका दिल करेगा वो नादरा जाएगा, वो जाके कहेगा कि मैं औरत हूँ तो नादरा उसको लिखने का पाबंद होगा। ये क्या रवायत है? अगर कोई मर्द जाकर नादरा में जाकर कहे कि मैं औरत हूँ तो नादरा उसके ऊपर औरत लिख देगा, अगर कोई औरत जाके कहे मैं मर्द हूँ तो नादरा उसमें मर्द लिख देगा। ये क्या मामलात हैं? हमारा मुल्क किस जानिब जा रहा है? ये तो मगरबी रवायत हैं। मगरबी ममालिक में, मगरबी रवायात में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है ख्वाजा सराओं के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ है। मगर दूसरी जानिब कोई भी शख्स ये जाके अगर कहता है कि मेरा औरत बनने को दिल चाह रहा है या मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ कि मैं औरत हूँ, तो बाहर के मगरबी ममालिक में उसको नेशनैलिटी दे दी जाती है कि वाकई की तुम औरत हो। अच्छा, उसके बाद फिर वो पब्लिक प्लेस में जाने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर हमने लिखा होता है कि यहाँ पर खातून जा सकती है, मर्द नहीं जा सकता। तो जब आप आइडेंटिटी ले लेते हैं, जब आप बन जाते हैं कि आप औरत हैं, ख्वाह कि आप मर्द हो, तो फिर आप लेडीज़ वाली जगह पर भी चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी माएँ बहनें, मेरा ख्याल है अब सिक्योर नहीं रही। इस पर बात करनी होगी और उलमाए दीन को भी इस पर आवाज़ उठानी होगी। हम लाहौर के इलाका नीलम सिनेमा के करीब बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें हैं, ताजर भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी आई हुई हैं, बच्चे भी हैं। इनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? शहजाद अहमद। शहजाद भाई क्या काम करते हैं? बेडशीट का काम करते हैं। बेडशीट का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम शाम? काम शाम आजकल मंदे हैं हालात की वजह से। हाँ जी। अच्छा, एक कानून पास हो गया है ख्वाजा सराओं के हवाले से। ख्वाजा सराओं को तो हकूक़ मिलने चाहिए हमारे मुआशरे में। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो बगैरती की उन्होंने वो किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकती, किसी मुसलमान से नहीं हो सकती। गैर मुसलमानों में भी ये नहीं चल सका ये कानून।
यूरोप में ये कानून नहीं पास हो सका जो इन्होंने इधर पास करवाया। इनकी गैरत मर गई है। अभी आपने देखा है कि ताजर बरादरी ने भी इस पर कोई बात नहीं की। हम आपके पास कोहिनूर न्यूज़ की टीम आपके पास आई है बात करने के लिए। आप बताएं इसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या होगा माशरे में अगर ये कानून पास हो गया? भाईजान कानून पास हो गया है, अब इस पर अमल दरामद होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं हो जाएगा और ठीक रहेगा पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए नहायत नुकसानदेह है, बल्कि पूरी मुसलमान उम्मत के लिए यह नहायत नुकसानदेह। ऐसा बिल ना पेश होना चाहिए, ना इसको पास होना चाहिए, क्योंकि इनकी गैरत मरी हुई है। जिसने पास करना उसकी गैरत शायद अल्लाह ताला जगा दे। इनकी तो पास तो हो गया हुआ है। एक और शहरी भी नाज़रीन मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद शकील। शकील भाई, सुनिए आपने गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि कानून एक पास हो गया है जिसके ऊपर जो है वो लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल। आपकी ज़ाती क्या राय है इस पर? सर जी ये नहायत ही शर्मिंदगी वाली बात है, ये पास होना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाक़या पेश आया था, तो वो वाक़या मैंने सुना हुआ है कि वो ना वहाँ जिस हालत में जो था ना वो पत्थर का बन गया था। इस तरह की हमारे मुल्क में ये काम होगा तो हमारे कौम में अजाब नहीं आएगा तो और क्या आएगा भाई। ये अगर तो ये पास हो गया फिर अल्लाह पाक के कहर का इंतज़ार करो, इनके लिए फिर यही हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भाई? मोहम्मद काशिफ। काशी भाई क्या करते हैं? क्या मेरा मेन बाज़ार पे काम करता हूँ, कपड़े की शॉप पे। अच्छा, तो अभी क्या सूरत हाल है कि कानून आपको पता पास हो गया है जी, ख्वाजा सराओं के? अच्छा, ख्वाजा सराओं का ये बताएं, ख्वाजा सराओं को हमारा मुआशरा कबूल करने के लिए तैयार है? पहले तो ये बताएं। बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई काम नहीं है। वो करना चाहिए वैसे, उनका भी तो हक है, पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, अब उनका क्या गुनाह है? नहीं, उनका गुनाह तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि जो ये हमने जो बात सुनी है ना, जो ये कानून वाली कि लड़की से शादी और लड़का लड़के से शादी करेगा, ये बात तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल इस दीन के ख़िलाफ़ है। हम मुसलमान हैं हम। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जितने भी हैं, ये जो उनको ये नहीं पता जिन्होंने ये चीज़ें पास की हैं कि ये हमारा कुरान या हमें दीन, ये हमें अल्लाह का कानून बताता है ये चीज़ें होनी चाहिए। ताजर बरादरी ने इस पर कोई मजम्मती ना तो बयान जारी किया है, ना कोई उलमाए दीन की तरफ से कोई बयान सामने आया है, ना कोई ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी की तरफ से। ख्वाजा सरा ये कहते हैं कि जहाँ तक हमारे हकूक़ की बात है वहाँ तक तो ठीक है, मगर जहाँ पर ये मर्द की शादी, औरत की, ये बड़ा गलत है मामला। ये मामला तो बिल्कुल गलत है। ये जो हुक्मरान है, ये अगर मुसलमान हैं तो इनको ये पता होना चाहिए कि जितनी पिछली कौमें हैं उनमें जितने भी अज़ाब आए हैं उनकी ये हरकतों की वजह से आए हैं। क्या आपने पिछली कौमों के बारे में इन्होंने पढ़ा नहीं है? या ये लोग कुरान नहीं पढ़ते, इनको दीन का पता नहीं है, या फिर ये मुसलमान नहीं है? अगर ये मुसलमान है ना तो इनको ये पता होना चाहिए। क्या हमारा कुरान ये कहता है हमें कि हम लड़के के साथ लड़के की शादी कर दें या लड़की के साथ लड़की की शादी कर तो दें? मसीही कम्युनिटी वाले भी ये नहीं इस बात को जायज़ समझते। वो भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करता। हम तो वो तो हिंदुओं में भी मैंने नहीं देखा नहीं होता। हिंदू भी नहीं कहते कि बिल्कुल। बंदा बंदे ने शादी ये किसी की। को अब किसी भी कौम के हवाले से ये बात पूछ के देख लें, कोई भी मानने को तैयार नहीं। हम तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन ये हमारे लगता है जो ये हमारे हुक्मरान है ये मुसलमान नहीं है, या इनको ये दीन का पता नहीं है। हिंदुओं में भी नहीं है, मसीहों में भी नहीं है, किसी कौम में नहीं होगा। गैर मुस्लिम है, चाहे कोई काफिर है, उसमें भी ये चीज़ नहीं होगी। काफिर भी है ना, वो भी अल्लाह को मानता है, लेकिन वो भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा। मगरबी ममालिक में ये कानून बना हुआ हाँ है। जी। मगरबी ममालिक में, अमेरिका में भी ये कानून बना हुआ है कि आप वहाँ पर मजहबी और जिस्मानी तौर पर पूरी आज़ादी है, आप किसी से भी शादी कर आज़ादी हो सकती है, शादी भी कर सकते हैं। लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, हाँ। लड़का अपनी मर्जी से शादी लड़के से के साथ भी कर सकते हैं। लड़का अमेरिका में कानून है होगा, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें अपना पता है, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान है भाई। ये मगरबी साजिश है हमारे खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये यहूदियों के झंडे हैं, यहूदियों की सारी साजिशें हैं कि मुसलमान की ना नस्ल हो, ना ये बढ़ें, ना ये हमारे मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन यहूदी ये देख लेना कि जुम्मे वाले दिन इतने लोग जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं जो वैसे गैर से मर जाएं, वो नहीं चाहते कि हम ज़्यादा बढ़ें या हो हमारी नस्ल ख़त्म हो, वो हमें सिर्फ ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें साजिशें करते हैं। ये कोरोना में क्या हुआ है? कुछ नहीं था। साजिशें तो मेरा ख्याल है सरबराह, जो मुल्क के सरबराह होते हैं, उन्होंने नाकाम बनानी होती है। ये आम आदमी का तो काम नहीं है इसको नाकाम बनाना। हमारे पास आए, हमने तो अपना बयान देना है, लेकिन मेन तो इन्हीं ने करना होता है ना। ये किस क्या मैसेज देंगे आप हम मुल्क तो के? ये कहेंगे ऐसी हुकूमतें भी ख़त्म हो जानी चाहिए जिन्होंने ये कानून पास किया है। कौन है करने वाला? क्यों किया? क्या ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है ना, तो कम से कम दीन का इनको पता होना चाहिए, तब प्राइम मिनिस्टर बने, तब ये हुक्मरानी करने के लिए तैयार हों। जब अल्लाह और अल्लाह के दीन का पता हो, इनको कानून का पता हो, इस्लाम का पता हो, फिर ये कहें जी कि हम ये कानून पास करने के लिए आए हैं।
अगर इनको इन चीज़ का इल्म ही नहीं है तो इनको किसने बना दिया है प्राइम मिनिस्टर या जो बिल पास करने वाले हैं, कौन है ये लोग? इनको यकीन का नहीं इल्म। सियासी पार्टी से मोहब्बत है आपको? पार्टी वही अच्छी होगी। नहीं आप वैसे वोट किसको डाल ठीक है लब भाई, वो तो अभी यही ना, पहले किसको प्यार करते थे? पहले वोट हम किसको? शुरू से ना नून लीग को वोट देते अभी आ आपकी फिर वही पुरानी हुकूमत है, लेकिन नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने पास हुकूमत किया। पुरानी है, शुरू से इनको वोट डालते आए हैं, लेकिन जब इनकी ये जो नई पॉलिसी सुनी हमने, ये जो इनके ये सुने हमने, ये शादी वाले मामला ये जो इन्होंने गलत मलत रस्में रिवाज ये निकालने शुरू किए हैं, तो जाहिर बात है ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। फिर हमारे लिए चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वोट डालने का प्रोग्राम किसको है? लब्बैक या रसूलुल्लाह, बस उनको उन्हों की तरफ से भी कोई ऐसा सामने नहीं आई अभी तक कोई चीज़ें आया नहीं, लेकिन ये ना जो सच्चे लोग होते हैं उनको आने नहीं देते। बात असल में ये है, जो मुखलिस लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, वो नहीं आते। ये कोई भी नहीं चाहता, हमारे पाकिस्तान में नहीं चाहते, तो बाहर की हुकूमतें कैसे जाएंगी कि ये कोई मुखलिस इंसान आ जाए, कोई दीनदार आ जाए। कोई दीनदार आएगा तो ये मुल्क की तकदीर बदलेगी ना, अगर कोई दीनदार आएगा नहीं तो मुल्क की तकदीर क्या बदलनी है? ऐसे हालात ही पैदा होने जैसे कि आज ही आप इंटरव्यू के लिए हमारे पास आए हैं। नाज़रीन, हालात जो हैं वो फिर ऐसे ही पैदा होंगे, जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ़ ओहदेदारान की जानिब से कुछ बयानात देखने में नज़र नहीं आ रहे। अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और अवाम इस कानून के ख़िलाफ़ भी है। अवाम यही चाहती है कि जो पाकिस्तान के शरई कानून हैं, जो मुसलमानों के शरई कानून हैं, जो इन पर नाफिज होते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ ही जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना है। आमना बीबी, ये बताएं, बड़ा एक इस वक्त जो कौम में जो है वो तशवीश पाई जा रही है कि एक कानून ट्रांसजेंडर्स के हवाले से पास कर दिया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को भी हकूक दी, क्योंकि वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। सड़कों पे मांगते भी हैं बेचारे, जगह जगह पे हमें नज़र आते हैं, लोग उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। उनके हक से, उनके हक में जो कानून है वो तो अच्छा हुआ है, मगर ये बताएं, उनको जिनसी आज़ादी मिल गई है, वो शादियाँ भी कर सकते हैं, औरत से भी शादी करे, मर्द से भी शादी, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरे ख्याल में तो ये बड़ा बकवास आइडिया है, और जो भी दिया है वो बहुत गलत है, क्योंकि जब हमारे इस्लाम में ये चीज़ है ही नहीं तो फिर उसका कानून पास करने का फ़ायदा क्या? यही बात है ना, जो चीज़ इस्लाम में है ही नहीं। पहले कोई कानून पास हो जाता है ना तो फिर वो कानून का हिस्सा बन जाता है, फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराती भी है। और अगर आप उसमें कोई ऐसा कोई मामला देखने में नजर आ जाता है, किसी लड़की ने किसी लड़की से शादी कर ली है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। हम क्या हैं, हम मुसलमान हैं ना, बिंग अ मुस्लिम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान हैं, तो हमने हमारा कानून इस्लाम की शरीयत के मुताबिक ही चलाना है ना। अब अपनी मर्जी करेंगे तो फिर हर जगह पे इंडियन भी हैं, बाकी सारी कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, बिंग अ मुस्लिम, तो हमारी जो शरीयत हमें जो तालीम देती है, हमारा इस्लाम जो हमें तालीम देता है, उसी के मुताबिक हमारा कानून होना चाहिए। अच्छा आमना, मुझे थोड़ा सा आप ये भी बता दें, आप ये बताएं कि जो ख्वाजा सरा हैं, जो भी तो जाहिर बात है किसी के घर में ही पैदा होते हैं, ये कोई दरख्त से तो नहीं निकलते, ये औरतों से ही आते हैं अब दुनिया में। तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि मुआशरे में इनको इनके हकूक़ मिलने चाहिए? ये भी इंसान है, बिल्कुल मिलने चाहिए इनको, जहाँ पे हर फील्ड में इनको इनके हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन ये जो कानून दीगर कंट्रीज़ में हमने देखा है ख्वाजा सरा डॉक्टर भी हैं, लॉयर्स भी हैं, बैंकिंग का भी काम कर रहे हैं, उनको कोई छेड़ भी नहीं सकता। और हम यहाँ से गुजर जाए, अभी वो एक तैयार होकर ख्वाजा साहब गुजरेगा तो ये सारे दुकानदार उसको वोटिंग करना शुरू कर देंगे, ओए ओए की आवाज़ें लगाएंगे। आप समझती हैं ये कल्चर ठीक है? ये गलत है, ये गलत है। वो भी इंसान तो है ना, चले जेंडर से हट के सारी चीज़ें, लेकिन इंसान है, तो इंसानी हैसियत से उनको हर तरह के हकूक़ हर फील्ड में मिलने चाहिए। अगर वो बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं हर फील्ड में, तो हमारा ये हक बनता है कि हमें उनको सारे हकूक़ उनके दें, ताकि ये छेड़छाड़ जो होती है ना, इसको बंद करें, अपनी सोच को कुछ भी देना चाहिए और उनको इस मुल्क के रहने, मुल्क का शहरी रहने का हक भी देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शहरी रहने का हक भी मिलना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए, उनकी इज्जत भी करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए अगर वो बेरोजगार है तो उनको सपोर्ट भी करें। सपोर्ट जाहिर बात है, जब हर फील्ड में उनको स्कोप मिलेगा तो वो फाइनेंशियली तौर पर तो फिर उनको तो आपको पता है कोई ख्वाजा सरा खुदा ना खास्ता हो तो वो तो कहीं जॉब ही नहीं कर सकता, नहीं करते। छेड़ के उसको वक्ता डाल देंगे। क्या आपने देखा नहीं है, अलिफ अल्लाह और इंसान में ख्वाजा सरा का भी एक रोल था, उसमें प्रॉपर दिखाया गया था कि वो ब्यूटिशियन बना है। तो अगर हर फील्ड में जा सकता है इंसान, अगर बाकी सारे जेंडर, पाकिस्तान में भी मैंने मुतअद्दिद जगहों पे, मैंने चूंकि ट्रांसजेंडर पे काफ़ी काम किया, मैंने देखा ये बड़े कमाल के कुक होते हैं, ये बड़े काम के स्टिचर्स होते हैं और बड़े कमाल के ये जिस शोबे में भी गए हैं, ब्यूटिशियन भी। मैंने अक्सर टीवी चैनल्स पे, हमारे दीगर चैनल्स पे हमने देखा कि ख्वाजा सरा जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। जी है, मैं बता तो रही हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री इस चीज़ पे काम कर रही है,
लेकिन वही वाली बात है कि अगर हमें इनको इज्जत दे, सबसे पहले इज्जत देंगे तो बाकी सारी फील्ड में जाएंगे। अगर इज्जत नहीं है ना तो जिस मर्जी फील्ड में चल जाए, इंसल्ट तो हर फील्ड में होती है, और सिर्फ ट्रांसजेंडर की नहीं होती है, मेल्स की होती है, फीमेल्स की होती है। आजकल के दौर में हमारी फीमेल्स का काम करना भी बड़ा मुश्किल है हर फील्ड में। तो अगर सबसे पहले मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ट्रांसजेंडर को आप इज्जत दो, इज्जत के बाद उनका राइट्स दो, हर फील्ड में उनको स्कोप दो। अच्छा, मुझे ये भी बता दें आमना, आप बड़ी गहरी नज़र रखती हैं तमाम मामलात के ऊपर और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं आप, मुझे ज़रा ये भी थोड़ा सा बता दें कि ख्वाजा सरा के जो आईडी कार्ड है, हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर आईडी कार्ड के ऊपर ख्वाजा सरा लिखा गया है तो उसको फिर माँ बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलता। आप क्या समझती हैं, उसको भी मिलना चाहिए चाहे 10वां हिस्सा मिले? मेरी बात सुने, चले ट्रांसजेंडर है लेकिन माँ बाप के लिए सारी औलाद तो एक जैसी है ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। सारी औलाद एक जैसी है ना, तो आप अपने बेटे को हिस्सा दे रहे हैं, बेटी को हिस्सा दे रहे हैं। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो आप उसको भी हिस्सा दें ताकि वो उस हिस्से से कोई कारोबार कर ले। अगर किसी फील्ड में उसको कोई जगह नहीं मिलती है तो उसको जो हिस्सा मिलता है उससे वो अपना पर्सनल बिजनेस कोई चला सके, छोटा चलाए, कोई शॉप चलाए, कोई जनरल स्टोर खोले या कोई और भी शॉप खोलता है। तो चलो अगर उसको किसी फील्ड में स्कोप नहीं मिलता, वो पढ़ा लिखा नहीं है, अब हर बंदा, अब आगे कानून पास हुआ है ना कि चले ट्रांसजेंडर को हर चीज फील्ड में स्कोप है, उनको मिलनी चाहिए ऑफर। लेकिन कोई पढ़े लिखे नहीं है तो चलो जो पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं, ज्यादातर पढ़े लिखे कलम की बजाय इनके हाथ में ढोलकी पकड़ा दी जाती है। तो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि चलो अगर उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं तो चलो अपना कारोबार करके अपनी ज़ात के लिए कुछ कमा सके, अपने लिए उनको मांगना ना पड़े और वो जो खुद कमा के वो खुद खा सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आमना हमारे साथ बात कर रही थी और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। और ख्वाजा सराओं के हुकूक पर अगर बात करें तो इनका यही कहना था कि ख्वाजा सराओं को भी हमारे माशरे में उसी तरह जो हुकूक हैं वो मिलने चाहिए जिस तरह एक आम शहरी को मिलते हैं, वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं, उनको भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारने का हक है। मगर ये जो कानून की बातें की जा रही हैं, ये जो कानून पास किया जा रहा है कि मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ शादी करे, इस पर ख़वातीन का रद्द अमल भी सामने आ रहा है, वो भी इस कानून के ख़िलाफ़ हैं। हमारे साथ रहिएगा। अजीनी नाज़रीन, एक और खातून शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे हैं ख्वाजा सराओं के हकूक़ पर और गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून पास किया गया उसके ऊपर। खातून से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सलमा। अच्छा सलमा बीबी, ये बताइएगा, अभी एक कानून पास हुआ है जिसमें ख्वाजा सराओं को तो हकूक़ मिल गए हैं, मगर उसमें यह भी देखा जा रहा है कि जिनसी तौर पर अगर कोई मर्द नादरा के ऑफिस में जाके ये कहेगा कि मैं औरत हूँ तो उसको औरत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप क्या समझती हैं, ये बात ठीक है? क्या मैं ना ज़रा कंफ्यूज हूँ। मैंने अभी ये जो कानून पास हुआ ना, मैं अभी मैंने सुना है। अच्छा, अभी कुछ लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। हमारी आइडेंटिटी के ऊपर, हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता है मर्द और ये ख्वाजा सरा या खातून, 3 कैटेगरी हैं जेंडर्स में। अच्छा, अब इसमें ये हो गया है कि नादरा में आप चली जाएंगी ना, सलमा बीबी चली जाएगी और वहाँ पर जाकर ये कहेगी कि मेरे आईडी कार्ड के ऊपर मर्द लिख दें, तो वो लिख देंगे। उसके बाद फिर आप नकली मूंछें लगाएं, पैंट शर्ट पहने और मर्दों में जहाँ पर मर्जी घूमें, आपको कोई नहीं पूछेगा। और इसी तरह ख़वातीन में भी यही होगा कि ख़वातीन, अगर मैं कह दूँ कि मैं औरत हूँ और मैं मेकअप करके ख़वातीन के साथ बैठ जाऊँ तो मुझे भी कोई नहीं पूछेगा। तो आप क्या समझती हैं, ये कानून ठीक है? ये नहीं, गलत है। मैं इसकी बहुत मुखालफत करती हूँ। हम मुसलमान हैं, हमें ये बातें जेब नहीं देती। और मेरी तो अभी समझ में नहीं आ रहा है ये कानून कैसे और किस तरह पास हो गया है। मुझे तो वो अभी दचका सा लगा है सुन के। ये मैं अभी जब एंटर हुई हूँ तो अभी मैंने आपकी बात सुनी है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सख्त, हम मुसलमान हैं। इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? इस्लाम तो ये मेरे हाल में है ही नहीं, उसमें ये कहीं भी नहीं है। किसी की किताब में, कुरान पाक में कहीं भी जिक्र मैंने नहीं अपनी सुना। आप भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं और किसी की माँ भी होंगी। आप मुझे ये बताएं, बतौर माँ मेरा आपसे सवाल है, ख्वाजा सरा जब घर में पैदा हो जाए, किसी के भी घर में हो सकता है ना, अगर वो पैदा हो जाए किसी के घर में, तो उसको क्या सड़क पे छोड़ देना चाहिए, उसके हाथ में ढोलकी पकड़ानी चाहिए, उसके हाथ में कलम पकड़ाना चाहिए? कलम पकड़ाना चाहिए। उसे उसके हकूक़ मिलने चाहिए, तालीम के लिए, जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए। और उनकी अपनी एक शनाख्त होनी चाहिए, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दे, हर चीज़ हो। आपको पता है हमारे माशरे में ख्वाजा सराओं को जायदाद में हिस्सा भी नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता ना, तो ये गलत है ना। इसलिए तो फिर वो गलत सोसाइटी जो है वो जन्म लेती है। हाथ में ढोलकी पकड़ा दी जाती है, सड़कों पे मांगो, लोगों से आवाज़ें कसवाओ और दीगर जराइम का जो वो शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ये सब गलत है। उनको सब हकूक़ देने चाहिए, उनको देने चाहिए, लेकिन बजाय कि ये लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, ये गलत है। ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ है। ये मैं इसकी बड़ी सख्त मजम्मत करती हूँ।
मुझे सलमा ने भी इस कानून की जो है वो मजम्मत की है और इन्होंने कहा है कि ख्वाजा सराओं को तो हुकूक मिलने चाहिए, मुआशरे में उनको भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जैसे एक आम आदमी मुआशरे में ज़िंदगी गुजारता है। उनको भी हक़ है, वो भी इंसान हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। उनके हाथ में ढोलकी नहीं कलम पकड़ाना होगा, मुआशरे का रुख चेंज करना होगा। और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा सराओं के हकूक़ के हवाले से जो कानून पास हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़्यादा सही। अच्छा ज़ायदा, ये बताइएगा अभी एक कानून पास हुआ है जिसमें ख्वाजा सरा भी आपस में शादी कर सकते हैं, एक औरत औरत से भी कर सकती है, एक मर्द मर्द से भी कर। आप क्या? गलत, झूठी बात है ये, सरासर गलत है, झूठी बात है। ये तो ब्लेम लगाने वाली बात है, लड़की और लड़कों पर ज़िंदगी ख़राब बर्बाद होने वाली बात है। ये ज़रा सी बात अच्छी नहीं है, सरासर गलत ख्वाजा सर कह रही है, सरासर गलत है। और ये नजायज़ बात हो रही है लड़कों और लड़कियों के साथ। ये तो ज़माने में लड़ाई फसाद करने वाली बात है। आप क्या समझती हैं, इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है? इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता, ना कबूल करता। तो गवर्नमेंट के जो कानून पास किया है, आप इसके खिलाफ हैं या इसके हक में हैं? हम इसके पास खिलाफ हैं, इसके हक में नहीं है जो कानून गवर्नमेंट ने पास किया है। अभी आइडेंटिटी अगर आपने चेंज करानी हो, आप ज़ायदा अगर आईडी कार्ड के ऑफिस में चली जाए और वहाँ पर जाके कहे मेरे नाम की जगह पे जाहिद लिख दो, वो लिख देंगे? आप समझती हैं ठीक है? हाँ, नहीं ये ठीक नहीं है, सरासर गलत है। जो ज़्यादा के नाम पे क्या लिख दें, जाहिद, नहीं, ये सही नहीं है, गलत है, सरासर गलत है। नाज़रीन, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये इस कानून के मुताबिक क्या कहना चाहे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। नाम है भाईजान? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई, क्या करते हैं आप? हम जूते की हमारी शॉप है। शॉप है जूते हाँ की? जी। अच्छा, कानून पास हो गया है, ख्वाजा सरा आपस में शादी कर सकेंगे। आपका दिल करे किसी मर्द से शादी कर लें, औरत का दिल करे किसी औरत से शादी कर ले, क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है ना, इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? नहीं देता। क्या मैसेज देंगे हुक्मरानों को? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखो ना, अपने इमरान खान को छोड़ के इनको लेके आए, इनको बिलों में आग लगा दी है। किराए दें कि बिल ताड़े, 30-30 हज़ार रुपये बिल डाल दिए इन्होंने। इनको शर्म ही नहीं आ रही। हम कहते ये हमारे काम करेंगे, इनको लेके आ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई हलाल नहीं, कोई नहीं सहूलत दे रहे। हर चीज़ में रोज़ बढ़ाई जा रहे हैं कि कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा है इनको चीज़ों को। आप लोगों का तो फेवरेट था शेर। हाँ, शेर फेवरेट था, शेर ख़राब हो गया है, अब शेर बिल्ली हो गया है। शेर का किसी काम का नहीं रहा। किसी काम का ना, बिल्ली हो शेर ने जो कानून बना दिया है कि औरत औरत से शादी कर ले, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत। हो सकता है, ये ना कहें आप नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप नहीं हो सकता? ये भाईजान हो गया है, कानून पास हो गया है। अरे कानून कैसे पास हो गया? पागल है ये गंजे, कानून पास करने वालों ने पागल है ये। नहीं गंजे जो भी है, मैं नहीं कुछ कह रहा इनके बारे में, लेकिन कानून तो पास हो गया ना, औरत औरत से शादी कर सकती है। आप नहीं कर सकती, मर्द मर्द से कर सकते हैं? नहीं कर सकता। भाईजान कानून पास हो गया। नहीं हो गया, मैं कह रहा हूँ आपको। आप कही जो नहीं, आप इसमें आपके पास ये देखो ना, नहीं माननी। नहीं, वो मान रहे, कह रहे शेर बिल्ली हो गया। नहीं, वो बिल की वो कह रहे हैं बिल की वजह से इनको भी कानून पास किया, वो भी ठीक नहीं है। नहीं वो भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ बिल को लेके। हाँ जी, नहीं हो सकती। उलमा का किरदार कहाँ पे है? ये देखिए, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। उलमा को आना चाहिए आगे इस मामले में। बतौर शहरी हमें भी आना चाहिए। हमें भी आना चाहिए, लेकिन हमें लीडरशिप चाहिए ना। मौलवियों को आना चाहिए, शरा शरीयत का जो उन्होंने बताना है हमें, उन्होंने गाइड करना है सारा। इन्होंने इस्लाम का कोई काम नहीं करना, सिर्फ इन्होंने सियासत का काम करना है, अवाम का खाना हराब करना है इन्होंने। ये देखो कितना कंबल आया, कितना कुछ आया, गरीबों को दे रहे हैं, सब खा गए हैं। सुनने में आ रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक 5 अरब जो डॉलर है वो भी आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन नजर नहीं आ रहा। और गवर्नमेंट को जो फंड इकट्ठा हो रहा है वो आगे नहीं जा रहा। सब जो लोकल कम्युनिटी है वो सारा सैलाब वालों की हेल्प कर रहा है। गवर्नमेंट सब सिर्फ पैसा खा रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये पीडीएम वाले सिर्फ पैसा खा रहे हैं, इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। लोग खुद हेल्प कर रहे हैं। हिंद में भी सुना है सर, हम गोलमाल हो गया। हाँ जी, गोलमाल हो गया। सिर्फ JDC वो यहाँ से कंबल आया है, इन्होंने ताजपुरे 300-300 को बेचा है। अच्छा, हाँ जी, हमने खुद देखा है। इतनी रात को 12 बजे सेल है, 300 बगैर तो उधर चारे नंगे बैठे थे। क्या कंबल? नाज़रीन, बड़ी हैरानकुन बात प्रोग्राम में सामने आ गई है कि कंबल जो है, इमदादी कंबल जो थे वो 300-300 के सेल हो गए। अच्छा जी, ये ताजपुर में बिका है परसों रात को 300-300। शादबाग में इलाके में 300-300 को बिका है। ट्रक पूरा आया, वो बेच गए। इस पे ना ये जो बिल पास हुआ है, इस पे मुल्क गिर एहतजाज होना चाहिए। उलमा को आगे आना चाहिए, उनको अपना किरदार पेश करना चाहिए। भाईजान, वो कंबलों वाली बात सच है? सच है, इन्होंने खुद देखा है। और सच है, हमने देखा है, इतने रश लगे हुए। मैंने कहा ये बाहर से आए, झूठ बोल रहे हैं। 300 को 1000 रुपये वाला कंबल है जो 300 बेच गए। ये उधर नहीं बचाया इन्होंने कोई चीज़, पैसा भी सारा खा गए हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ख्वाजा सरा ने भी ज्वाइन किया है, सीमी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जो कानून पास हुआ है क्या कहना चाहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा सीमी बताएं, कानून पास हुआ है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि ख्वाजा सरा जो है वो उनके हकूक़ भी मिल गए हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आप क्या समझती हैं ये कानून ठीक पास हुआ है? नहीं पास हुआ। जो 2018 में जो कानून पास हुआ था ये हमारे कार्ड के लिए हुआ था कि इनके कार्ड बनने चाहिए। वो हमारे कार्ड तो बन चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सोशल मीडिया पे ये बहुत सी चीज़ें मैं ये देख रही हूँ, रोज़ाना ही देखती हूँ कि मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत के साथ शादी कर सकती है। ये तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा इस्लामी मुल्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हम पाकिस्तानी कलमा गो हैं, इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये लोगों ने जो पखंड बनाया हुआ ये चीज़ें ये कानून कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म से अपील है कि बराए मेहरबानी ये जो उन्होंने ये जो पखंड ये जो तमाशा कर रहे हैं ये बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये कैसे मुमकिन है कि औरत के साथ शादी कर सकती है, मर्द के साथ शादी कर सकती है? ये तो नामुमकिन। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून हमारा पास हुआ है, लेकिन ये तो हो गया कि मर्द से शादी नहीं करनी चाहिए, औरत को औरत से शादी। मुझे आप ये बताएं कि जो खुद साख्ता तौर पर अपनी मर्जी से जाकर नादरा में ये कहे कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, ये ठीक है? पहली बात तो ये कि जब वो जो खुद जाके कह रहा है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, जब वो अपनी ज़ुबान से कह रहे कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, जो चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, जब वो अपने मुंह से वो कह रहा है उससे पीछे तो कोई गारंटी नहीं रहेगी ना। जब तुम में कोई भी है, अल्लाह ने जो बनाया है हमने वही रहना। ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। हमें भी एक माँ ने पैदा किया है, हमें किसी ऊपर से हम थोड़ी आए हैं, माँ ने पैदा किया है। बाकी बहन भाई नहीं अपनाते तो इसमें क्या गलती है? तो रब का दोष है जो हमें अल्लाह ने बना दिया ऐसे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे लिए घर में रोटी नहीं थी। मैं ख्वाजा सरा हूँ, मैं मानती हूँ अपने आप को कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। मैं 10 साल किसी जब मुझे घर से बाहर आना पड़ा था, लोग बातें कर रहे थे। मैं अपनी बात करूँगा, ये लोगों जो पखंड बना रहे हैं कि मर्द के साथ शादी, ख्वाजा सरा औरत के साथ शादी, ये तो बहुत गलत है, नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लीज़ इनको रोका जाए। मेहरबानी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म से कि ये जो कह रहे हैं इनको रोका जाए। इस कानून से कोई फ़ायदा हो रहा है? आप समझती हैं कि ख्वाजा सरा जो हैं वो कोई महफूज हो रहे हैं इस कानून से, या और बेरारवी का शिकार हो जाएंगे? क्या कहेंगे? आपको पता ये के में हमारे बहुत से आए दिन ख्वाजा सरा का कत्ल हो रहा है, आए दिन ख्वाजा सरा का कत्ल हो रहा है। हमारे शीमिल के साथ बहुत तशद्दुद हो रहा है। कहीं फंक्शन पर जाए कहीं मुझे बहुत तशद्दुद लोग करते हैं, बहुत करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी के साथ लड़ तो नहीं सकते। कानून है तो कानून, आपको पता कानून तो पैसे के साथ तुरता है, ऐसे तो साथ कोई भी नहीं तुरता है, कोई भी हो। तो लेकिन हम चाहते हैं कि हमें, इससे पहले ये कानून जो था वो मगरबी ममालिक में भी चल रहा है, अमेरिका में और दीगर ममालिक में भी चल रहा था। अभी इसको पाकिस्तान में भी जो है वो कर दिया गया ताकि हर बंदे को जो जिस्मानी आज़ादी दी गई है। आप क्या समझती हैं, इस्लामी ममालिक में इस तरह की आज़ादी जायज़ है? पहली बात तो ये है कि हमारा पाकिस्तान है आज़ाद मुल्क, इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद मुल्क है। हम चाहते हैं कि हमें आज़ादी दी जाए, हमें तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें टॉर्चर ना किया जाए। कानून से कोई तोहफ़्फ़ुज़ तो नहीं मिला आपको कि मिला है? बस कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि एक तरफ ठीक है तो दूसरी तरफ गलत हो रहा है। मुकम्मल तौर पर ये चीज़ें नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पर हमें सेफ्टी हो जाए, हमें तोहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। हमारा जैसे कानून औरत मर्द के लिए वैसे कानून हमारे लिए भी उतना ही है। लेकिन उन्हें कानून में ये ख्वाजा सराओं को ये, अच्छा मुझे ये बताएं, इस कानून में ये भी लिख दिया है कि ख्वाजा सराओं को अब जदाद में हिस्सा भी मिलेगा या नहीं लिखा? हाँ, मैं अपनी बात करूँगी। काफ़ी तौर पर भी मेरे घर वालों ने मुझे हिस्सा दिया है। हमारी घर की जगह से 2 कनाल। वो इसलिए दिया ना कि आपने शनाख्ती कार्ड पे मर्द लिखाया होगा। अगर आप औरत लिखाएं तो आपको कम मिलता है, मर्द लिखाएं तो पूरा मिलता है, और अगर ख्वाजा सरा लिखाएं तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। मैंने लिखा है जिन्स मर्द ख्वाजा सरा, मेरे कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है जिन्स मर्द ख्वाजा सरा। ठीक है, जो अल्लाह ने बनाया है वही हमने रहना है। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह ने बना दी, देखो ना ये उंगली है, अगर मैं अपने आप काटूँगी तो ये गलत है, गलत है बिल्कुल। जो अल्लाह ने बनाया, मैं तो यही कहूँगी कि ये सामना ख्वाजा सरा का कर दिया, ट्रांसजेंडर को कर दिया, काम अपना कर रहे हैं। ये जो कानून बना रहे हैं, ये जो हो रहा है अपने हमारे मुल्क में, ये जो कहते हैं ये शादीशुदा ये हो रहे हैं, फलान हो गए, सामना हमारा कर दिया है, काम अपना कर रहे हैं, मुफाद अपना उठा रहे हैं। ये जो मकबूल साहब ने ये जो सारी बात फैलाई है, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ खुदा मेहरबानी आपकी, हमें ना आगे करें, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें। अच्छा, अभी आपने कहा कि पाकिस्तानी मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क है, इसमें कोई शक भी नहीं है, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मगर इस्लामी मुल्क तो है, मगर यहाँ के जो उलमाए दीन हैं उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया, क्या कहेंगी?
मैं ये कहूँगी कि जितने हमारे हुक्मरान हैं, अलमान हैं, उनको चाहिए कि ये जो कर रहे हैं इनको रोका जाए प्लीज़। खुदारा ऐसी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सामना हमें कर दिया है तो काम अपना कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला माफ़ करे। ख्वाजा सरा के साथ शादी, औरत के साथ शादी, मर्द के साथ शादी, ये कैसे हो सकता है? हम कलमा गोए अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ मेहरबानी, मैं काफ़ी दिनों से मूवियाँ देख रही हूँ, तो ये तो अल्लाह के मेरे सामने पास आ गए हो, तो मैं चाहती थी कि ये मैं भी एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन खुदा रहा वज़ीर आज़म से अपील है कि मेहरबानी ये रोका जाए, मेहरबानी ये रोका जाए। मैं इतना कहूँगी। शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस कानून में ये तो कहा जा रहा है, सुनने में भी ये देखने में भी आ रहा है, मगर अभी तक ख्वाजा सराओं की जो कम्युनिटी है वो हमें कहीं पर एहतजाज करती हुई नज़र नहीं आई, वो हमें रोड ब्लॉक करती हुई नज़र नहीं आई। वो सारे ख्वाजा सरा खुश हैं इस कानून से? नहीं। मैसेज दें, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं खुश हैं। ये हमारी मीटिंगें चल रही हैं, हम सब लोग ऐन करीब सब लोग हम एक हो रहे हैं इंशाअल्लाह। पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सरा इकट्ठे अपने अपने शहरों में सब रैलियाँ निकलेंगी, सब जगह जुलूस निकले। ये जो कर रही है बहुत गलत कर रहे हैं, उसको रोका जाए। हम खुद निकलेंगे, बाजार रोड बंद करेंगे, रैलियाँ निकलेंगे। इसी काम की जो चला रहे कि ये मर्द के साथ शादी, औरत, और ये इनको हम रोकेंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मेहरबानी है कि उनको रोका जाए, ये मैं चाहूँगी। शुक्रिया जी, मेहरबानी। मर्द के साथ शादी पर ख्वाजा सराओं ने भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। औरत के साथ औरत की शादी, ये कानून असल में है क्या? ये कानून क्या बनाया जा रहा है और इसका जो इम्प्लीमेंट है वो कैसे होगा? और आने वाला जो दौर है, आने वाला जो वक्त है, वो कितना संगीन हो जाएगा? उलमा कराम जो हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो उलमा दीन हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से, उस पर भी बात कर लेते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? ज़िले रहमान। ज़िले रहमानी, क्या करते हैं आप? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ जी मैं। टीचर है। अच्छा, ये बताएं, एक कानून बन गया है नया जिसमें ख्वाजा सराओं को, ट्रांसजेंडर्स को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है, मगर कुछ शिकें ऐसी भी हैं जो कि समझ से बालातर हैं। क्या कहेंगे आप? सर, इसका हम एहतजाज करते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारे पे मुसलमानों के कानून लगने चाहिए। गोरों के साथ ना हम रहते हैं, ना हम गोरों के कानून को अपना सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया में हैं और अल्लाह के हुक्म से हमने इस दुनिया से चले जाना है। हमें क्या ज़रूरत है कि ख्वाजा सरा के साथ मिलें या किसी और कम्युनिटी के साथ शामिल हो? हमें अपने अल्लाह को जवाब देना है। हम अपने कुरान और सुन्नत के रसूल के मुताबिक इस दुनिया को चलाना चाहते हैं ताकि हम सही। ज़ुल्ले रहमान, ये बताएं, अभी तक कोई उलमा दीन का, किसी मुफक्किर का और खुसूसी तौर पे ख्वाजा सराओं का भी बयान सामने में नहीं आया इस कानून के हवाले से, तो आप क्या मजम्मत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं कहूँगा जी, सबको मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए और ख्वाजा सराओं का साथ नहीं देना चाहिए। मुसलमान आपस मुसलमान के साथ शादी कर सकता है, लेकिन किसी और हम जिन्स के साथ शादी नहीं कर सकता। जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने बता दिया है उसके ऊपर चलना है। ख्वाजा सराओं की शादी को भी आप मकरूह समझते हैं? वो भी जायज़ नहीं है? वो भी नाजायज़ है जी। जो इस्लाम में जो नाजायज़ है, जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने लिख दिया, वो जो जायज़ है वो जायज़ है, जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ख़ास देखना चाहिए और उलमा इकराम से, स्टूडेंट्स वगैरह से सबकी राय लेके फिर कोई नया कानून बनाना चाहिए। अभी जो ये कानून कहता है वो ये कहता है कि अगर आप नादरा को जाकर ये कहेंगे कि मैं खुदा न खास्ता औरत हूँ, तो वो मान लेंगे आप औरत हैं और आपको वो आईडी कार्ड पे लिख देंगे औरत है और आपको औरत तस्लीम करना पड़ेगा अपने आप को। इस कानून के हक में है या खिलाफ है आप? नहीं, इसके खिलाफ है। ज़ाहिर मेल है और फीमेल है। मेल को ये गलत बात नहीं कहनी चाहिए, ना फीमेल को ये गलत बात कहनी चाहिए कि मैं मेल हूँ और फीमेल, मतलब मेल फीमेल बन रहे हैं, फीमेल मेल बन रहे हैं, तो ये गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, ये गलत है। मेल फीमेल्स का जो कैटेगरी अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई है, बतौर मुसलमान बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह के हुक्म से ही हम इस सरज़मीन पर, इस जहान में उतरे हैं और इसी के हुक्म से इंशाल्लाह सब ने जो है वो वापस भी